सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुंदर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीनहि। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बा। नराकार निर्विषम कालजाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनुपवेशन्यगुणम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिलय उजलिरंबरदम्बम। परवाथा है वार पार नहीं मध्य तम करे जो सुमरे सिद्ध होई। गणनायक ताना करु अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल्यो लाऊं। आदि अंत करुण सेवा परम शक्ति संगीतम, हृदय सुविदाता सोई अविगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी तन्मनर पोषीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष स्मुख गावे। पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरिता, वरुण धर्म ध्यावे। समृत जीवन जीता मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि धारा ध्यावे सहस ठासी, उतरे महजल पारा कटे यम की फांसी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। दास का कोटि कोटि तेरे प्रणाम। बंदी छोड़ पूर्ण परम परमात्मा परम पूज्य पिताजी सतगुरु श्री रामपाल जी भगवान के चरण दास का कोटि कोटि तेरे प्रणाम। अल्लाह अकबर सदगुरु रामपाल जी के सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि तेरे प्रणाम। साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए, त्रिश्रेणी से छीनी है नूरा समाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश। मौला जल से थल करे थल से जल कर देत, साहिब तेरी साहिबी श्याम कहो श्वेत। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सील संतोष एक बुध दया धर्म एक तार, बिन से पावे नहीं साहिब का दीदार। आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म नौर, कोटि यज्ञ फलम शब्द समाना भौर। अनंत कोटि अवतार है नहीं चितवे बुधनाथ, खालिक खेले खलक में ठहरे दोबारा मास। पीछे पीछे हरि फिरे आगे संत सुजान, संत करे सोई साच हैं चारों युग परमान। काई सरे के साधु हैं इन समतुल नहीं और, संत करे सोई सोते हैं साहब अपनी ठौर। संतों कारण सब रचा सकल जमी आसमान, चंद्र सूर पानी पवन जग तीर्थ और दान। जो बच्चा दो की नजर में यो साई और संत, हरिजन के पीछे फिरे भक्तोशल भगवंत। धारा मेरे संत की मुझसे मिटे नंस, बुरी भली बातें न कोई हमारा वंश। देही माही विदेही है साहब सोचि स्वरूप, अनंत लोक में रम रहा जाके रंगन रूप। बंदी छोड़ शब्द स्वरूप साहिब सर्वंगी परम पूज्य पिताजी सत्य प्रसिद्ध रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। मुक्ति बोध पेज नंबर 190, पेज नंबर 190 पारक के अंतर सरलाभ। हमने देख लिया था कि इस प्रकार पांडवों के यज्ञ को परमात्मा ने वहाँ पर क्या किया है, सफल किया। और उसके बाद श्री कृष्ण और अंत समय में श्री कृष्ण जी के अंत समय में श्री कृष्ण पांडवों की क्या चर्चा हुई थी। परमात्मा ने वहाँ पर अंतर्यामी परमात्मा ने जो सारी खालिक के मालिक हैं उस बाखबर ने यहाँ पर उस तरीके से यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर परमात्मा ने हमको समझाया है कि किस प्रकार से वहाँ पर क्या हुआ था। जैसे समाज में एक भ्रांति फैली हुई है कि युधिष्ठिर जी सच रेस वर्ग गए थे, लेकिन हमने जाना परमात्मा ने बताया था कि नहीं, उन्होंने भी अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा फिर वहाँ से वो सतलोक को उन्होंने गमन किया। आगे हम देखते हैं परमात्मा क्या लिखते हैं। पेज नंबर 190 धर्मदास और परमात्मा के बीच की यहाँ पर वाणी चल रही है। परमात्मा कबीर और धर्मदास के बीच की बात था। परमात्मा कबीर उसको एक एक चीज़ें समझाते चले जा रहे हैं।
अब आगे परमात्मा लिखते हैं, हे धर्मदास, मैं पूर्ण परमात्मा की आज्ञा लेकर तत्वज्ञान बताने काल लोक में कलयुग में आया हूँ। अब ये तो परमात्मा ने वहाँ पर उसको बताने के लिए कहा था, अन्यथा परमात्मा तो स्वयं ही परमात्मा थे, वो स्वयं की इच्छा से ही यहाँ पर आते हैं, तो स्वयं की इच्छा से ही अपनी अच्छी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, जैसा कि हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो आगे परमात्मा लिखते हैं, क्या पांडव सदा स्वर्ग में ही रहेंगे? देखते हैं परमात्मा ने यहाँ पर क्या बताया है कि धर्मदास जी ने बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी के चरण पकड़ कर कहा, हे परमेश्वर, आप स्वयं सतपुरुष हो। धर्मदास जी ने अति विनम्र होकर अति अधीन भाव से प्रश्न किया, हे बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी, क्या पांडव स्वर्ग में रहेंगे? नहीं धर्मदास, जो पुण्य युधिष्ठिर ने उनको प्रदान किए हैं, उन पुण्यों का तथा स्वयं किए गए यदि अति धार्मिक अनुष्ठानों का पुण्य जब स्वर्ग में समाप्त हो जाएगा, तब सर्व पुनः नरक में डाले जाएंगे। युद्ध में किए गए पाप कर्म तथा उस जीवन में किए गए पाप कर्म तथा संचित पाप कर्मों के फल को भोगने के लिए नरक में अवश्य गिरना ही होगा। अब परमात्मा ने यहाँ पर तीन उनके पापों के बारे में बताया हुआ है। वैसे तो हमारे पापों की तो गिनती नहीं की जा सकती, क्योंकि काल में इस तरह की कुछ यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि हम पापों को भोग के भी कभी हम समाप्त उनको नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पूर्ण परमात्मा की शरण में ही जाना होगा। इस कारण से हमारे जो कुछ संचित कर्म हैं, संचित कर्मों के पुण्य हैं, जो हम पाप हैं जो हमें कभी नहीं मिले हुए हैं, वो भी हमारे से यहाँ पर हमारे रेट ऑफ हो जाते हैं, वेव ऑफ हो जाते हैं, उसको भी क्षमा कर दिया जाता है, क्योंकि आत्मा यहाँ से सतलोक जाने के लिए गमन करती है। परमात्मा ने वहाँ पर लिखा है कि युद्ध में किए गए पाप कर्म तथा उसी जीवन में किए गए पाप कर्म तथा संचित पाप कर्मों के फल को भोगने के लिए नरक में अवश्य गिरना ही होगा। युधिष्ठिर भी अपने आधे सत्सायक कंडीशन से ग्रामपाल जी भगवान के जन्मदास को कोटि कोटि जय प्रणाम। युधिष्ठिर भी अपने आधे पुण्य दान करके पुण्यहीन हो गया। अब ये काल की ठगी हुई यहाँ पर बात होती है। काल जो होता है बड़ा ठगवाड़ा होता है, लेकिन परमात्मा तो हमसे ठगवाए हैं। वह भी शेष पुण्यों को स्वर्ग में समाप्त करके संचित पाप कर्मों के आधार से अवश्य नरक में डाला जाएगा। भले ही पाप कर्म कम होने के कारण नरक समय थोड़ा ही भोगना पड़े, परंतु नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। अब पाप कर्म कम होने के कारण नरक में जाना ही पड़ेगा, लेकिन अवश्य जाना ही पड़ेगा। जैसे युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा मरने की झूठ बोली थी, उसका भी पाप कर्म दंड भोगने के लिए नरक में कुछ समय के लिए उसी समय ही जाना पड़ा था। इसी प्रकार पूर्व जन्मों के संचित पाप कर्म का दंड नरक में भोगना पड़ेगा। पश्चात पृथ्वी पर सर्व अन्य प्राणियों की योनियों में भी जाना होगा। यह काल ब्रह्म का अटल विधान है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। परंतु हे धर्मदास, मैं सच कहता हूँ, परमात्मा कहते हैं कि हे धर्मदास, जो साधक पूर्ण परमात्मा की भक्ति पूर्ण गुरु के उपदेश प्राप्त करके आजीवन मर्यादा में रहकर उसके सर्व पाप कर्म ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखी घास के बहुत बड़े ढेर से अग्नि की छोटी सी चिंगारी जलाकर भस्म कहती है। तो परमात्मा ने इसके आगे लिखा भी है, कभी जब ही सतनाम में भयो पाप विनाश मानो चिन्ह जयनी की बड़ी पुरानी घास। अभी सतनाम कौन सा है? ये सतनाम जो होता है ओम तत्सत तथा सतनाम, और ये 2 अक्षर का जाप होता है, जिसके बारे में परमात्मा ने हमको संकेत कर दिया है। इसे जपने का भी हमको लगभग अधिकार नहीं है, कहना चाहिए जो परमात्मा को मुख्य से यदि आपने सुन लिया है, परमात्मा ने कहा है कि हाँ भाई यही सतनाम है, इसको जपो, उससे आप कर सकते हैं। उसकी भी जपने की पूर्ण विधि आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से उसको जपा जाता है। आगे परमात्मा लिखते हैं, उसकी राख को हवा उड़ाकर इधर उधर कर देती है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भक्ति का सतनाम मंत्र रूपी अग्नि घास के ढेर रूपी पाप कर्मों को भस्म कर देती है। बंदी छोड़ गुरु तत्वदर्शन के मुसलमान जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्यवाद। अब आगे परमात्मा लिखते हैं, क्या द्रौपदी भी नरक जाएगी तथा अन्य प्राणियों के शरीर धारण करेगी? प्रश्न, हे सदगुरु, क्या द्रौपदी भी पुनः नरक पाने में जाएगी? धर्मजन्य क्रम से कबीर जी से प्रश्न किया। हे धर्मदास, द्रौपदी दुर्गा का अंश है। अंश का अर्थ है कि दुर्गा के शब्द से शरीर धारण करने वाली आत्मा द्रौपदी दुर्गा की अन्य आत्मा है, परंतु जो कुछ द्रौपदी को होता है उसका प्रभाव दुर्गा को भी होता है। ओए होए, बंदी चोर शब्द के रूप से परम पूज्य पिताजी रामपाल जी भगवान के चरणों में दास को कोटि कोटि प्रणाम। पुण्यात्माओं, भाई बहनों, ये यहाँ पर परमात्मा ने जो बताया हुआ है ये बहुत ही गूढ़ रहस्य एक प्रकार से। परमात्मा ने यहाँ पर क्या बताया कि हे धर्मदास, द्रौपदी दुर्गा का अंश है। अंश का अर्थ है कि दुर्गा के शब्द से शरीर धारण करने वाली आत्मा द्रौपदी दुर्गा का से अन्य आत्मा है, परंतु जो कष्ट द्रौपदी को होता है उसका प्रभाव दुर्गा को भी होता है। कहने का भाव परमात्मा ने यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ पर दूसरे तरीके से परमात्मा ने यहाँ पर लिखा है कि हे धर्मदास, तुम जो मेरी आत्मा हो, जो मेरे वचनों से मेरे शब्दों से उत्पन्न हुए हो, तुम्हें जो कष्ट होता है उस कष्ट का प्रभाव मुझे भी होता है। जैसे किसी बेटी दुखी होती है तो माता पिता अत्यंत दुखी होती हैं, उसी प्रकार द्रौपदी अब दुर्गा लोक में विशेष स्थान पर है। पुण्य समाप्त होने पर नरक तथा अन्य प्राणियों के शरीर में अवश्य धारण करेगी। यही दशा कुंती वाली आत्मा की भी होगी। धर्मचोर से रामपाल जी भगवान की जय। तो
सीधे से कहने की बात यहाँ पर परमात्मा जो यहाँ पर लिखना चाहते थे या जो समझाना चाहते थे वो यहाँ पर यही बात आती है कि हमें मर्यादा में रहना पड़ेगा, क्योंकि मर्यादा यदि हम तोड़ते हैं तो इसमें हमारे परमात्मा के अंश पर हम जो परमात्मा को भी क्या होता है, दुखी होता है। यदि हम किसी प्रकार की मर्यादा तोड़ते हैं तो परमात्मा को भी इससे दुख होता है। अब ये मर्यादा टूटना या किसी प्रकार का पाप होना या किसी प्रकार से हमको दुख होना, तो ये जो होता है ये पुण्य समाप्त होने पर नरक तथा अन्य प्राणियों के शरीर में अवश्य धारण करेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है यही दशा कुंती वाली आत्मा की भी होगी। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि जो कष्ट हमें होता है, हमारी आत्मा को जो दुख होता है, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि परमात्मा जब सदगुरु रूप में थे तब उन्होंने बताया कि दुख भंजन दरवेश देवाला, ऐसे निकंदन करता है। परमात्मा जो होते हैं वो दुख भंजन दरवेश होते हैं। दरवेश का अर्थ होता है, दरवेश का अर्थ होता है, सिंपल सी बात में परमात्मा ने बताया है कि जो आपके दुख में भी आपका साथ दे, जो आपके सुख दुख में आपका साथ दे। लेकिन हम लोग की कितनी नीचता होती है कि हम लोग सुख में तो भगवान को कभी याद नहीं करते हैं, सुख में जो आया सामने उसको हम क्या कर देते हैं, धन्यवाद दे देते हैं, और दुख में हमको जिससे हमको बहुत ज़्यादा लगाव होता है हम उसी को क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग बात यहाँ पर यह आती है कि आपकी सुलती दुख में वही जाती है जो आपका ओरिजिनल है, अर्थात परमात्मा की ओर ही आपकी क्या होगी, जाएगी। तो अब परमात्मा यहाँ पर लिखे हुए हैं कि भैया जो कष्ट द्रौपदी को होता है उसका प्रभाव दुर्गा को भी होता है। इसी प्रकार से हमें भी जो कष्ट होता है उस कष्ट का प्रभाव भी हमारे सद्गुरु रामपाल जी को भी दुख होता है। हालांकि परमात्मा तो सब बंधनों से मुक्त हैं, लेकिन फिर भी एक जीव के कारण परमात्मा को बहुत ज़्यादा क्या होता है, कष्ट होता है, दुख होता है। इसी कारण से परमात्मा ने हमें जीव हत्या करने के लिए मना किया हुआ है, क्योंकि भैया जीव ही परमात्मा का अंश होते हैं, और परमात्मा एक भगत जब दूसरे भगत को या एक जीवन से दूसरे जीवन को मारता काटता कूदता है, ऑब्वियसली उसका दुख प्रभाव परमात्मा को होता है कि ये दोनों के आपस में रहते हैं। अब ये सब किया धरा जो होता है वो काल के द्वारा किया धरा होता है। परमात्मा ने क्या कहता है, परमात्मा ने कहा है कि परमात्मा ने कुछ ऐसी वाणी बोली थी, एक न करता, दो न करता, सब करता ठहराई। तो परमात्मा ने जब गीता ज्ञान रखा में परमात्मा ने जब परमात्मा ने उसके मुख से कमल से बुलवाया था, और जब गीता के ज्ञान परमात्मा समझाया था तो वहाँ पर बताया कि सब कुछ किए धरे जाने वाले कर्म मुझे ही हैं करके, अर्थात मैं ही सब कुछ करता हूँ। परमात्मा ने इसका प्रमाण हमें परमात्मा ने इसमें भी दिया हुआ था। किसमें दिया हुआ था, जब जब भगवान विष्णु और भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच में जब लड़ाई हुई थी, कहना चाहिए, हालांकि ये तो भगवान नहीं लेकिन तीन लोग के भगवान तो ये है ही कहना चाहिए। तो जब इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया था तो स्तंभ के बीच में एक प्रकाश का एक स्तंभ आ गया था। तब वहाँ पर काल वहाँ पर प्रकट होकर क्या कहता है कि तुम दोनों ने कैसे अपने आप को ईश्वर मान लिया, क्योंकि तुम तो यहाँ पर कुछ करते ही नहीं हो, तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम्हें तो तप के प्रभाव से ये क्या हुआ है, पद प्राप्त हुआ है। उसी के साथ साथ वहाँ पर परमात्मा ने समझाया था, अच्छी तरीके से जोर देकर हमको समझाया था कि जो भी आप यहाँ पर कर रहे हो वो सब के सब क्या है, वो काल प्रेरित ही होता है। ऑब्वियसली कुछ भी चीज़ यहाँ पर अलग नहीं होती है। बाकी जो सद्भक्ति कर रहे हैं वो तो परमात्मा की प्रेरणा से सद्भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो तत्व ज्ञान आधारित होगा। और पुण्यात्माओं, यदि वो कहना चाहिए, परमात्मा ने बताया है कि यदि वो मर्यादाओं पर चलना होगा तो उसके एक एक कर्म के साथ जो होता है वो परमात्मा लेखा में लेते हैं, अन्यथा बाकी सब तो काल का जाली है। इसलिए परमात्मा कहते हैं तुम कर दो पल में पार, हो जा राजा तेरी। परमात्मा ने एक शब्द गाया हुआ था कि तुम हो जा पल में तो हो जा राजा तेरी, तुम कर दो पल में पार, हो जा राजा तेरी। अब परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, पारक के अंक का संवाद किया जा रहा है। पारक के अंक वाणी नंबर 48 पेज नंबर 191, मुक्तिबोध पारक के अंक का संवाद। गरीब गरुड़ बोध वेदी रची, रामकृष्ण हैरान, लंका पर धावा हुआ, जदी का कहूँ बयान। 48 अध्याय गरुड़ बोध का सारांश यहाँ पर परमात्मा लिखते हैं। कबीर सागर के 11वां अध्याय गरुड़ बोध में, अर्थात गरुड़ बोध में कालभूषण जी और गरुड़ की जो वहाँ पर जो पक्षीराज गरुड़ और कालभूषण जी की बात हो रही है, वहाँ पर परमात्मा बताते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि मैंने विष्णु जी के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी को उपदेश दिया था। हाँ, धर्मदास जी को बताया कि मैंने पक्षीराज गरुड़ जी को उपदेश दिया था, उसको सृष्टि रचना सुनाई थी। अमर लोक की कथा सत्य पुरुष की महिमा सुनकर गरुड़ देव अचंभित हुआ था। अपने कानों पे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अरे भाई साहब, इन्हें क्या सुन लिया। मन में विचार कर रहे थे कि आज ये क्या सुन रहा हूँ, मैं कोई सपने तो नहीं देख रहा हूँ, मैं किसी अन्य देश में तो नहीं चला गया हूँ। जो देश और परमात्मा मैंने सुना है वह जैसे मेरे सामने चलचित्र रूप में चल रहा है। जब गरुड़ देव इन ख्याल में खोए थे तब मैंने कहा, हे पक्षीराज, क्या मेरी बातों को झूठ माना है? चुप हो गए हो, प्रश्न करो, यदि कोई शंका है तो समाधान कराओ। ओए बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी मानते हैं शंका समाधान करने का अधिकारी तो एकमात्र परमात्मा रामपाल ही भगवान है। खैर, यहाँ पर शंका समाधान कोई दूसरा भगत भी कोई दूसरे भगत को कह सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब तक शंका का समाधान नहीं कराएंगे तब तक उस ज्ञान टिक नहीं सकते हैं, और जब तक ज्ञान पे नहीं टिकोगे तो भक्ति शुरू नहीं होगी। भक्ति कभी भी काल डगमग करके क्या कर देगा, गिरा देगा।
तो आपस में भी हम एक दूसरे का क्या कर सकते हैं, शंका समाधान कर सकते हैं, एक दूसरे को थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ बात बता सकते हैं कि भगत जी ये जो है ये गलत चल रहा है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, यदि आपको मेरी वाणी से दुख हुआ हो तो क्षमा करो। मेरे इन वचनों को सुनकर खगेश की आंखें भर आईं और बोले कि हे देव, आप कौन हैं, आपका उद्देश्य क्या है। इतनी कड़वी सच्चाई बताई है जो हजम ही नहीं हो पाती है। जो आपने अमरलोक में अमर परमेश्वर बताया है, यदि वह सत्य है तो हमें दुखी में रखा गया है। यह बात असत्य है तो आप निंदा के पात्र हैं, अपराधी हैं। यदि सत्य है तो गरुड़ आपका दास खास है। परमेश्वर सर्वेश जी ने धर्मदास जी को बताया कि मैंने कहा, हे गरुड़देव, जो शंका आपको हुई है यह स्वाभाविक है, परंतु आपने संयम से काम लिया है, यह आपकी महानता है। परंतु जो मैं आपके परमात्मा ने यहाँ पर कितनी अच्छी बात लिखी है, भैया जो बोल तो रहे लेकिन अब वहाँ पर उसने सिर्फ सिंपल एक छोटी सी बात में कह दिया, जो कि एक ज्ञानवान व्यक्ति क्या करता है, वो वहाँ पर बात करता है। ज्ञानवान व्यक्ति पहले उस ज्ञान को सुनता है, उसको समझता है, फिर उस पर विचार करता है। ये नहीं कि सीधे ही सीधे निंदा करने लग जाता है कि तुम ऐसा बोलो, तुम वैसा बोलो। इसलिए परमात्मा ने कहा कि जो महान आत्माएं होती हैं वो सुनती हैं, देखती हैं, परखती हैं, उसके बाद उनको जिस चीज़ पर विचार करना होता है उस पर विचार करती हैं। नहीं समझना है तो आप अपने रास्ते वही साहब, आप किसी न किसी अगले जन्म में आपको ये ज्ञान तो ग्रहण करना ही पड़ेगा। वही परमात्मा ने कहा है, ये आपकी महानता है। तो ये महान आत्मा सिर्फ महात्मा वही हो सकते हैं जो कहना चाहिए, जो परमात्मा की बातों को सुनते हैं और ध्यान से उनके ऊपर क्या करते हैं, विचार करते हैं। गलीचोड़ जगतगुरु तत्वदर्शन लेने से रामपाल जी भगवान के लिए पानी कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ यदि किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस वॉइस में आई होगी तो। परंतु मैं जो अपने अमरकोश तथा सतलोक की जानकारी दे रहा हूँ वो परम सत्य है। मेरा नाम कबीर है, मैं इस अमरलोक का निवासी हूँ। आपको काल ब्रह्म ने भ्रमित कर रखा है। यह ज्ञान ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी को भी नहीं है। आप विचार करो तो जीव का जन्म होता है, मन से रहने लगता है, परिवार विस्तार होता है, उसके पालन पोषण में संसारिक परंपराओं का निर्वाह करते करते वृद्ध हो जाता है। जिस परिवार को देख कर अपने को धन्य मानता है वह उसी परिवार को त्याग कर संसार को छोड़कर अपना मजबूरन जाना पड़ता है। स्वयं भी रो रहा है, अंतिम श्वास से जल रहा है, परिवार भी दुखी है। यह क्या रीति है, क्या यह उचित है। गरुड़ देव जी बोले, हे कबीर देव, यह तो संसार का विधान है, जन्म है तो मरना भी है। परमेश्वर जी ने कहा, क्या कोई मरना चाहता है, क्या कोई वृद्धावस्था पसंद करता है। गरुड़ देव ने उत्तर दिया, नहीं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, यदि ऐसा हो कि ना वृद्धावस्था हो ना मृत्यु हो तो कैसा लगे। गरुड़ देव जी ने कहा कि कहना ही क्या, ऐसा हो जाए तो आनंद ही हो जाए, परंतु यह तो ख्वाबी ख्याल स्वप्न विचार जैसा है। हे धर्मदास, मैंने कहा था वेदों तथा पुराणों को आप क्या मानते हो, सत्य या असत्य। गरुड़ देव जी ने कहा कि परम सत्य मानता हूँ। देवी पुराण के तीसरे स्तर में स्वयं विष्णु जी ने कहा है कि हे माता, तुम शुद्ध स्वरूप हो, यह संसार तुमसे उद्भाषित हो रहा है, उद्भाषित हुआ है। मैं ब्रह्मा तथा शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव तथा तिरुभाव हुआ करता है। परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से ऐसा पुख्ता प्रमाण, सटीक प्रमाण सुनकर गरुड़ देव चरणों में गिर गए, अपने भाग्य को सराहा और कहा कि जो देव सृष्टि की रचना ब्रह्मा विष्णु तथा दुर्गा देव तथा निरंजन तक की उत्पत्ति जानता है, वही रचनहार परमेश्वर है। ओए ओए बंदी छोड़ से गदगुरु तत्वदर्शन से मुझे रामपाल जी भगवान की ये बात तो बिल्कुल सत्य है भैया। गरुड़ जी ने बिल्कुल उनका जो ठीक था वो बिल्कुल सही जगह लगा। तो गुरु निकले शिकार पर लेके तीर कमान, मूर्ख मर गए, कोई बच गए संत सुजान। परमात्मा अब आगे के लिखते हैं, आज तक किसी ने ऐसा ज्ञान नहीं बताया। यदि किसी जीव को पता होता, चाहे वह ऋषि महर्षि भी हो, तो अवश्य कथा करता। उन्हें बड़े बड़े मंडलेश्वरों के प्रवचन सुने हैं, किसी के पास यह ज्ञान नहीं है। इनको वेदों तथा गीता का भी ज्ञान नहीं है। आप स्वयं को छुपाए हुए हो, मैंने आपको पहचान लिया। कृपया मुझे अपने शरण में ले लो परमेश्वर। बंदी छोड़ सब्जी स्वरूप साहिब से बनी सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि धर्म प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि धर्म प्रणाम। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।